महज कुछ पैसों के लिए इंसान जान लेने पर आमादा हो रहा है। मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां 2500 रुपए के लिए एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, तफ्तीश की, तब पता चला कि इसमें एक युवती का हाथ है। युवती के साथ कुछ और लोगों ने मिलकर बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया था। आखिर कौन थी वो युवती? आखिर मृतक युवक से क्या था उसका नाता? आखिर कौन थे वो लोग जो 2500 रुपए के लिए खून के प्यासे हो गए? इस रिपोर्ट में देखिए। नशे ने फिर ली युवक की जान। 2500 रुपए के लिए हत्याकांड, कत्ल, कातिल और वो युवती। अंबिकापुर का सुभाष नगर। सुबह का वक्त था। सूरज निकलने से पहले ही लोग जाग चुके थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन यहां रहने वाले 48 साल के बबलू मंडल के घर पर बेचैनी थी। बबलू मंडल रात को 11 बजे तक घर पर था, लेकिन सुबह किसी को नजर नहीं आया। पत्नी और बच्चे परेशान हो गए कि आखिर सोया तो घर में था, फिर बबलू गया तो गया कहां? कुछ समझ में आता इसके पहले ही फोन की घंटी बजती है, और जब घर वाले फोन उठाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये फोन पुलिस का था और सूचना थी कि बबलू मंडल की मौत हो गई है। बबलू की लाश गांधीनगर में डेयरी फार्म के पास पड़ी हुई मिली है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पुलिस मौके पर ही थी, परिवार भी पहुंच जाता है। मंजर हैरान करने वाला था। फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी थी। तभी पता चलता है कि बबलू के सीने में चाकू मारकर हत्या की गई है। कपड़ों में खून फैलकर सूख चुका था। गले पर भी धारदार हथियार के निशान थे। तो पुलिस वाला फोन किया था, हम लोग खोजने गए तो जाके देखा वहाँ पड़ा हुआ है। न पकड़ने भी नहीं दिया हम लोग को। अब क्या करें, उसके साथ कोई दुश्मनी, पता नहीं क्या होगा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसको जो मारा है उसको मारना चाहिए, फांसी का सजा करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर बबलू रात को उठकर घर से बाहर क्यों गया? क्या किसी ने उसे साजिश कर बुलाया था, या फिर वो खुद ही बाहर निकला और किसी साजिश का शिकार हो गया? सवाल कई थे। पुलिस हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश में थी। आसपास पूछताछ की गई। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए गए। तभी कुछ ऐसा नजर आता है कि पुलिस को जांच की दिशा मिल जाती है। रात के अंधेरे में सुरागों की रोशनी आने लगती है, क्योंकि इस सीसीटीवी में नजर आ रही थी अंधेरी रात की वो खौफनाक कहानी जिसमें बबलू की जान चली गई। एक सीसीटीवी में बबलू दिखाई देता है। दो युवक और युवती उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बात को लेकर बबलू पर दबाव डाल रहे थे। और फिर एक सीसीटीवी में दोनों युवक और युवती मौके वारदात से जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग वहीं से जा रहे थे जहां बबलू की लाश पड़ी मिली थी। पुलिस का शक गहरा जाता है और सवाल यही था, क्या इन तीनों ने ही बबलू की हत्या की है? और आखिर वो युवती कौन थी? उस युवती का बबलू से क्या कनेक्शन था? क्या कोई दुश्मनी थी, या इस पूरे हत्याकांड के पीछे की कहानी कुछ और ही थी? सवाल कई थे, लेकिन पुलिस का शक मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि परिवार भी बार बार यही कह रहा था कि एक दिन पहले भी एक युवती और कुछ युवकों ने बबलू के साथ झगड़ा किया था। तो क्या ये वही युवती है? लेकिन परिवार हैरान है, क्योंकि ना तो वो लड़की को जानते हैं और ना ही उन्हें ये समझ आ रहा है कि उस युवती से बबलू का कौन सा विवाद था। हम लोग को सुबह फोन किया है, कैसे मौसा जी का देहांत हो गया है, तो हम लोग तुरंत आए हैं घर से देखने के लिए कि क्या हो गया है। आके देखें कि बहुत हालत खराब था उनका, कि चाकू मार दिया गया। तो हम लोग देख भी नहीं पाए, उनको जिला अस्पताल लेके गए हैं, लेकिन मेरे मौसी का बहुत स्थिति खराब है, उनके लिए कुछ कीजिएगा। मतलब दारू उरू पिया था रात को, तो घर से 11 बजे लगभग घर से निकल गया। उसके बाद उन लोग को घर में थोड़ा झगड़ा हुआ था, हाथापाई नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही दारू उरू पीता था, तो ऐसे ही घर से आ गया।
तो फिर वो इधर आया, उसके बाद तो हम लोग को पता नहीं है। सवेरे यही पुलिस फ़ोन किया कि यहाँ खून हो गया है, चाकू मार दिया एकदम घोप घोप के। इधर पुलिस संदेहियों की तलाश में जुट जाती है। हर जगह संदेहियों को ढूंढा जा रहा था। संदिग्ध युवक तो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, लेकिन वो युवती पुलिस की नजरों से बच नहीं सकी। पुलिस युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। पूछताछ के बाद हर एक सच का खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल जो कहानी सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि यह हत्याकांड शहर में बढ़ते नशे के कारण हुआ है। अंबिकापुर के नशे के जद में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी आने लगी हैं और एक लड़की ने नशे की वजह से एक लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। इस वारदात के बाद सनसनी का माहौल है। वहीं पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह पता चला है कि उस युवती का नाम सोनिया है। सोनिया नशे की आदी है। इंजेक्शन और दूसरे नशों की उसे लत लग चुकी है और माना जा रहा है कि इसी नशे के कारण उसका विवाद बबलू से हुआ था। युवती को नशे के लिए रुपयों की जरूरत थी और वो बबलू से 2500 रुपए की मांग कर रही थी। बबलू छोटा मोटा काम कर परिवार को चलाता था, इसलिए उसने रुपए देने से इनकार कर दिया और इसी के चलते उसका युवती के साथ विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले भी इसको लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद के बाद रात के करीब 11:30 बजे एक बार फिर बबलू और सोनिया का आमना सामना हो जाता है। बबलू शराब के नशे में था। विवाद फिर शुरू होता है, जिसके बाद सोनिया अपने दो साथियों के साथ मिलकर उससे मारपीट करती है और चाकू से वार कर हत्या कर देती है। पुलिस सोनिया से पूछताछ में जुटी है, साथ ही उसके दो साथियों की तलाश कर रही है। परिजनों का कहना था कि कल रात को जो है कोई व्यक्ति आया था और उनका जो है उनके साथ में दारू पी करके लड़ाई झगड़ा कर रहा था। बाद में जो है मृतक स्वयं उसके पीछे पीछे जो है गया था, उसके बाद से फिर वापस नहीं आया था। हाँ, हो सकता है अभी उससे पूछताछ, जैसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, कि जाने के बाद फिर उसका खुलासा किया जाएगा। जैसा भी रहेगा फिर पुनः खुलासा किया जाएगा उसका। जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़ा हर सच बाहर होगा, लेकिन ना तो अब बबलू की जिंदगी वापस लौटेगी और ना ही सोनिया सलाखों से बाहर। अब सवाल यही है कि आखिर इस वारदात के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि नशा केवल एक जिंदगी को बर्बाद नहीं करता है, बल्कि परिवारों और समाज को भी तबाह करता चला जाता है। अंबिकापुर में दर्जन भर से अधिक ऐसे अड्डे हैं जहां पर नशे का अवैध कारोबार चल रहा है, लेकिन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होने की वजह से अब जो युवा हैं वो इसके जद में आ रहे हैं और ऐसी जघन्य वारदात हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस वारदात के बाद पुलिस किस तरीके से सख्ती दिखाती है और क्या कार्रवाई होती है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।